इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन बेटा 4 मार्क का आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और आपको सीधा पॉइंट नंबर 1 2 3 4 से शुरू नहीं करना है, कभी भी ABC, ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग और सी डेफिनेशन ऐसा लिखना है। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, तो मुझे पता है एग्जाम में कैसे लिखना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे एग्जाम में लिखना है, वो लिखना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या करना, आप ए इंट्रोडक्शन लिखना है, इधर क्या बोलोगे, इंट्रोडक्शन। और यहां से आपने इधर लिखा तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बी आपका मीनिंग, मीनिंग जो है आपका, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से लाइन लिखना। बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल, जो आपके बिजनेस को असर करता है और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स प्रोवाइड करता है। जैसे वातावरण सराउंडिंग आपके बॉडी को असर करते हैं, ठंडी में स्वेटर आप पहनते हो, गर्मी में लाइट ड्रेसेस आप पहनोगे, ठीक है ना। तो वैसे ही बिजनेस को एनवायरनमेंट असर करेगा, सोशल, कल्चरल, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, सब असर करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज। डेफिनेशन ये आपका बन जाएगा बेटा सी। तो आप क्या करोगे, ये सी डेफिनेशन लिखोगे, और कोई भी एक, वैसे तो आप छोटा ही लर्न करोगे, तो ये आप डेफिनेशन लर्न कर लेना, तो ये आपका सी बनेगा। और फिर आपका डी बनेगा इंपॉर्टेंस, फिर आप डी लिखोगे। अच्छा, मैं आपको एक और एडवाइस करूंगा, यदि उन लोगों ने बोला गिव एनी 4 इंपॉर्टेंस, तो आप कितना लिखोगे, 4 ही लिखोगे। और उन्होंने सिर्फ बोला इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसमें 6 पॉइंट है, तो आप 6 पॉइंट सारे के सारे। लेकिन इस नोट्स में एक चीज की कमी है जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया। मैं आपको हर एक जगह पे 1 से 2 एग्जाम्पल दूंगा, वो आप एग्जाम में जरूर लिखना। आपके पास बुक होगी तो आप बुक में एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट, इंपॉर्टेंस एक एक करके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। सी, एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, ये जो स्वॉट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ये स्ट्रेंथ और वीकनेस इनको पॉइंट नंबर 2 है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पॉइंट नंबर 1 है। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। नाउ मारुति का एग्जांपल ले लो, ठीक है। मारुति के पास अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने ग्रैंड विटारा नाम सुना है गाड़ी का। ग्रैंड विटारा को 2022 का कार ऑफ द ईयर या स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल ऑफ द ईयर दिया गया। मारुति साल में 15 लाख गाड़ियां बेचता है, इंडिया का कार मार्केट है 30 लाख का। तो यहाँ पे मारुति को अपॉर्चुनिटीज क्या दिख रहा है कि ग्रैंड विटारा का सक्सेस जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने एक और गाड़ी लॉन्च किया, कौन सा, जिम्नी, सुना है, महिंद्रा थार को compete करने के लिए। सो उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। आजकल इंडिया में देखा जाए तो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का क्रेज आ गया है, ठीक है ना। तो थ्रेट उनके लिए कंपटीशन है। सो बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आता है, उस हिसाब से उनको चलना पड़ता है। अभी मारुति के पास जो एडवांटेज है, जिमनी या दूसरे जो गाड़ियां वो लॉन्च कर रहा है, ग्रैंड विटारा 8 से 10 महीने का वेटिंग है, जिमनी का 8 से 10 महीने का वेटिंग है। इतना जबरदस्त उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने एक और गाड़ी का लॉन्च किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मतलब उन लोग को इतना अच्छा डिमांड हो रहा है कि ये साल, बिकॉज मारुति ने अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में देखा, ये साल 15 लाख का आंकड़ा, ये साल उन लोग 18 लाख बेचेंगे और उनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा, ठीक है। सो उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई किया और उस हिसाब से उन्होंने काम किया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दूंगा कि आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होगा, तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। मैं एग्जांपल आपको दूंगा एशियन पेंट्स का, एशियन पेंट्स और नेरोलैक। आपने सुना होगा एशियन पेंट्स के बारे में, यस और नो? यस। तो एशियन पेंट्स वर्ल्ड के टॉप 10 पेंट कंपनीज, वर्ल्ड का, ठीक है। घर हाउस के पेंटिंग में इंडिया में अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 कौन है? एशियन पेंट्स। अब
नेरोलैक मार्केट में एंटर किया। नेरोलैक का नाम सुना होगा। नेरोलैक को पता था कि होम पेंटिंग में नेरोलैक कहीं पे भी खड़ा नहीं होता। उन्होंने एक आइडिया लगाया। उन्होंने जब जापानीज कैंसाई करके एक कंपनी है उससे टाई अप किया और उन्होंने कार पेंटिंग में अपना क्या बोलते हैं काम शुरू किया। और उनका स्ट्रेंथ क्या, उनका वीकनेस क्या था? हाउस में वो लोग एशियन पेंट से compete आसान नहीं है, बट उनके पास स्ट्रेंथ था कार पेंटिंग। लेकिन टेक्नोलॉजी उन्होंने उनके पास नहीं था, तो उन्होंने किससे टेक्नोलॉजी लिया? कैंसाई। और कार पेंटिंग आज इंडिया का 90% कार पेंटिंग नेरोलैक करता है। और एशियन पेंट्स भी उतर चुका है, लेकिन एशियन फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको मिला? नेरोलैक। तो नेरोलैक अभी लगभग सारे गाड़ियों का पेंटिंग कौन करता है? नेरोलैक। अभी इसलिए अभी कंपनी का नाम भी हो गया कैंसाई नेरोलैक। ठीक है, कैंसाई कंपनी का नाम ही उन्होंने कैंसाई नेरोलैक कर दिया। इतना उसको फायदा हुआ। तो आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट। मैं आपको एक और टाटा का एग्जांपल देता हूँ। डू यू एग्री? टाटा इंडिया में इतना सक्सेस नहीं था, लगातार लॉस में था, लेकिन टाटा के पास स्ट्रेंथ सबसे बड़ा क्या था? ई व्हीकल उनके पास ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बैटरी सब लागू हो गया तो उन्होंने टाटा नेक्सॉन, आज टाटा नेक्सॉन इंडिया का नंबर 1 सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स व्हीकल बन गया। उसको कोई कंपटीशन ही नहीं दे पा रहा है। अब इतना इन्होंने अच्छा कर दिया, नजर पड़ी किसकी? उबेर की। उबेर ने जब देखा इतना अच्छा बिक रहा है, तो उबेर ने 25,000 कार का कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दे दिया। अभी उबेर के भविष्य की गाड़ी कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल। इससे कॉस्ट भी कम होएगा। पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। सी, क्या होता है कि एक बिजनेस को कंटिन्यूअसली सीखना होता है और उसमें चेंजेस लाने होते हैं। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ले लो, एप्पल का एग्जांपल ले लो। एप्पल पहले क्या नाम था एप्पल का? एप्पल इंक कंप्यूटर में था, कंप्यूटर्स बनाते थे, काफी अच्छे कंप्यूटर्स थे, लेकिन जमाना बदल रहा। तो उन्होंने क्या किया? आईफोन लॉन्च किया, लेकिन उनका सक्सेस आईफोन से नहीं आईपॉड से हुआ था। ठीक है, छोटे था ना आईपॉड, फिर आईफोन, आईपैड, ये एक एक करके उन्होंने लॉन्च किया। तो एप्पल जैसे वक्त बीतता गया वैसे नया लेकर आया। अभी आईफोन में विश्वास नहीं होगा आपको, वो आपके हार्ट बीट्स मेजर करता है। कुछ लोग का हार्ट अटैक आने से पहले वार्न कर दिया था आईफोन ने। और एक और हुआ, अभी अमेरिका में एक एक्सीडेंट हुआ। अभी वो ऑटोमेटिक मोबाइल मैसेज भेज देता है ना, वो आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो मोबाइल घड़ी, आई वॉच, आई वॉच ने या मोबाइल ने मैसेज भेज दिया। और बिकॉज जीपीएस से कनेक्टेड था तो उसको ढूंढ पाए, वो पहाड़ी से गिर गया था कहीं पे। और एक और है, अमेरिका और कनाडा में उनके सैटेलाइट सर्विसेज है। आपका मोबाइल रेंज नहीं है, बट आप सैटेलाइट के थ्रू अपना पोजीशन बता सकते। ये कंटिन्यूस लर्निंग है। ये इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया, लेकिन एप्पल को समझ में आ गया कि यदि कोई कस्टमर पहाड़ी में या बर्फ में कहीं फंस गया है, अकेला है, उसका जिंदगी खतरे में है, तो वो आईफोन की मदद से, घड़ी की मदद से बच सकता है। तो इसके वजह से 50% अमेरिका के फोन, अमेरिका में आईफोन बिकते हैं। सैमसंग नंबर 1 था अमेरिका में, बट नाउ इट इज आईफोन, अनडिस्प्यूटेड आईफोन टॉप में आ गया। कंटिन्यूस लर्निंग हर साल। फिर जब एप्पल को पता चला लोग इरिटेट हो रहे वायर चार्जिंग, तो क्या आ गया? वायरलेस चार्जिंग आ गया। तो और सैमसंग को जब लगा कि फ्लिप की जरूरत है, सैमसंग ने भी फ्लिप, कौन सा जेड फोल्ड है ना उनका, जिप या फोल्ड जो लाया। तो जब मोबाइल कंपनीज अभी जो अभी 120 वॉट्स के चार्जर है, IQ0011 का चार्जर है 120 वॉट्स, 20 से 25 मिनट में वो पूरा 100% 0 to 100 लेकर आता। सो फास्ट चार्जर्स आ गए, मोबाइल के बैटरीज 5000 mAh के हो गए। तो उनको पता चल रहा है लोगों के रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। अभी सैमसंग S23 अल्ट्रा ने क्या किया? 200 मेगापिक्सल का कैमरा,
ये कंटिन्यूस लर्निंग का ही तो तरीका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज इमेज बिल्डिंग। ये इमेज बिल्डिंग क्या है? अभी क्या होता है कि हर कंपनी का एक वक्त के साथ साथ इमेज बनता है, लेकिन इसमें इंडिया में सबसे अच्छा इमेज किसका है? टाटास का। नाउ टाटास का क्यों सबसे अच्छा इमेज है? आपको सुना होगा जॉब में 8 आवर्स शिफ्ट किसने शुरू किया था वर्ल्ड में सबसे पहले? टाटा स्टील ने किया था। जो माताएं जो हैं उनके लिए मेटर्निटी बेनिफिट्स किसने शुरू किया था? टाटास ने। प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट्स किसने शुरू किया था? टाटास ने किया था। और जब ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था, सुना होगा कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक था, तो ताज ने पूरे अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखा था, उनका ट्रीटमेंट कराया था। तो आज जो इमेज बनती है एनवायरमेंटल अंडरटेकिंग, एयर इंडिया भी टाटास का था। इंडिया को स्टारबक्स की जरूरत थी, कौन लेकर आया? टाटास लेकर आया। जैगवार को टाटास ने खरीदा। सो टाटास की बोलते ना कट्टर भारतीय कंपनी। अभी ऑनलाइन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का तो टक्कर देने वाला कोई इंडियन नहीं था। फ्लिपकार्ट पहले इंडियन था, अभी किसने खरीद लिया? वॉलमार्ट ने खरीद लिया। फ्लिपकार्ट इंडिया का भी नहीं रहा। 1 लाख करोड़ में अमेजन ने खरीद लिया, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट ने खरीद लिया इसको। वॉलमार्ट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर। और अमेजन सबका वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑनलाइन जो है रिटेल बोलते ना, वो है। तो इंडिया में तो सब फॉरेन के आ गए। तो टाटा ने अभी एक सुपर ऐप लॉन्च किया, टाटा नेव, सुना है? टाटा नेव बहुत गजब ऐप है, NEU। वो अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ जोरदार टक्कर कर रहा है। और उनका एक और ऐप है, सब जानते हैं, टाटा क्लिक, सुना होगा। और उसमें भी टाटा क्लिक लग्जरी। लेकिन अभी टाटा न्यू एक्चुअल में टक्कर देने की कोशिश कर रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट को। तो उनकी इमेज भारतीय है। और एक और ले ले, इफ तुमको दूध लेना है तो अनडिस्प्यूटेड तुमको भरोसा किस पे है? अमूल पे। क्योंकि अमूल का एक ऐसा इमेज बन गया है कि इसको लोग मिक्स नहीं करेंगे। दूध, पनीर, दही, छाछ, ठीक है ना, बटर, अनडिस्प्यूटेड। एक और प्रोडक्ट पे इंडिया को बहुत भरोसा है, पतंजलि, जिसपे आयुर्वेदिक के तौर पर उसने खरीदा। बहुत सारे तुम्हारे पेरेंट्स लोग पतंजलि के नाम सुन के बोलते होंगे ये भरोसे वाला प्रोडक्ट है ना, डुप्लीकेट नहीं होगा पतंजलि। सो अमूल और पतंजलि का इमेज मार्केट में बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने अपना इमेज बनाया है सस्ते दाम में, बट क्वालिटी और आयुर्वेदिक देके। अमूल ने कम दाम रख के। अच्छा, मैग्नम आइसक्रीम सुना है? मैग्नम आइसक्रीम कितने का आता है? 80, 90, 100 का आता है। अमूल ने टक्कर देने के लिए अमूल एपिक लॉन्च किया, वो 50 रुपए का आता है। सो अमूल की एक इमेज बन गई है कि कॉस्ट लो लेकिन क्वालिटी हाई, करेक्ट। और अमूल ने दाम बढ़ाया, अभी 2-3 रुपए बढ़ाया था, मतलब देश में महंगाई है। अमूल ऐसे नहीं बढ़ाता है, मजबूरी में बढ़ाता है, मीटिंग कंपटीशन, ठीक है। अभी इसका लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अपने नवे नवे जो मोबाइल आ रहे हैं ना। अभी आपका आईफोन है, उसको compete कौन कर रहा है? सैमसंग जोरदार compete कर रहा है। और वन प्लस छोटे पैमाने पे compete कर रहा है। वन प्लस तो आईफोन के नजदीक आता भी नहीं है। लेकिन आईफोन की बढ़ती लोकप्रिय कैमरा सबसे बेस्ट माना जाता है किसका? आईफोन। तो सैमसंग ने लॉन्च किया ना S23 अल्ट्रा, जिसमें कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। सो कंपटीशन, जो बिजनेस एनवायरनमेंट बता रहा है कि लोगों को, सी इंडिया में 30 से कम 50% पॉपुलेशन है। सबसे बूढ़े लोग रहते हैं वर्ल्ड के जापान में। दूसरे नंबर पे है इटली, फिनलैंड, ये सब में बूढ़े लोग काफी रहते हैं। वहां पे आप आईफोन विद कैमरा लॉन्च करके इतना सक्सेस होगा नहीं। इंडिया में 30 साल से कम, वर्ल्ड 50% पॉपुलेशन, मतलब 140 करोड़ में 70 करोड़ का आबादी 30 साल से कम है। तो सीधी बात है, लोगों को कैमरा चाहिए रहेंगे। तो लगातार आईफोन, सैमसंग, ये लोग सब वातावरण देखते हुए कैमरा पे बहुत जोरदार काम कर रहे हैं। बाकी चीज स्लो भी रहेगा, लेकिन कैमरा चाहिए। एक तो बैटरी, लोगों को क्या चाहिए मोबाइल में? फास्ट रिचार्ज और वर्ल्ड क्लास कैमरा। और रिफ्रेश रेट, अभी रिफ्रेश रेट कितना आ गया? 120, 140 तक जा रहा है। रिफ्रेश रेट जितना फास्ट वो मूव होता है, राइट।
तो कंपटीशन मीट करने के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत अपने कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेटेजी, अभी एयरटेल का जो रेट्स है 1 GB 2 GB का, उससे सस्ता कौन देगा? जियो, ताकि कंपटीशन मीट कर पाए। और लास्ट का जो पॉइंट है, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोलता है? अब मैं आपको एक इंडियन एग्जांपल देता हूँ। इसमें एग्जांपल है बिस्लेरी का। अभी आपको विश्वास नहीं होगा कि मिनरल वाटर के बजाय लोग क्या नाम बोलते हैं? बिस्लेरी। बिस्लेरी अनडिस्प्यूटेड मिनरल वाटर में इंडिया में नंबर 1 है। बिस्लेरी का जो मालिक है चौहान, उसका कोई वंश आगे नहीं बचा, मतलब एक बेटी है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो अभी बिस्लेरी ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया टाटास को 7,000 करोड़ में। अब जैसे ही टाटास के पास आया, टाटास अभी सी बिस्लेरी छोट 500 ml से लेकर 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जितना भी रहा, अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। अभी मैंने पहली बार बिस्लेरी का जीरा सोडा देखा, सुना है कभी? जीरा सोडा। अभी चौहान अकेला था 80 81 90, उन्होंने जितना किया किया। अभी एक बात बताओ, अभी मिनरल वाटर के अलावा थम्स अप को कंपटीशन बिस्लेरी वैसा प्रोडक्ट ला सकती है, जीरा सोडा लाया, जूस ला सकती है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अभी बिस्लेरी का ग्रोथ एक्चुअल में होगा क्योंकि आपके पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज है दूसरे प्रोडक्ट में ब्रांड देके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट का था, लॉस मेकिंग था, किसने खरीदा? टाटाज ने, ठीक है, टाटाज ने एयर इंडिया गवर्नमेंट से खरीद लिया। अभी एयर इंडिया का मालिक कौन है? टाटाज। एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, पैसेंजर जेट्स होते ना, इंडिगो, गो, स्पाइस जेट, इंडिया में पैसेंजर जेट्स कितने हैं वो आपको बताता हूँ। इंडिया में पैसेंजर जेट्स है 700, मतलब जो भी गो, इंडिगो, टाटा, 700। वही अमेरिका के पास पैसेंजर जेट्स कितने हैं पता है? 5,000। इंडिया के पास इतना ग्रोथ है। अभी जैसे ही टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा, उन्होंने मुझे लगता है 400 के ऊपर एरोप्लेन ऑर्डर किए, और हर एक एरोप्लेन का कॉस्ट है करीबन 1200 करोड़। 240 कुछ बोइंग से और 240 कुछ एयरबस से, मतलब 450 480 का डील है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डील बोइंग को मिला, सबसे बड़ा डील एयरबस को मिला। अपना आंकड़ा ये 700 से डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 1000 क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर जगह गवर्नमेंट अभी एयरपोर्ट खोल रहा है। नासिक जैसी जगह टीयर 2 सिटी में सिर्फ नासिक टू मुंबई फ्लाइट्स थे, अभी फ्लाइट कहाँ जाता है? नासिक टू पूना जाता है, नासिक टू हैदराबाद, नासिक टू बैंगलोर, नासिक टू दिल्ली, और 15 मार्च से नासिक टू गोवा शुरू। और इंडिगो नासिक में नहीं था, इंडिगो भी आ रहा है। तो इतना ग्रोथ हो रहा है टीयर 2 सिटीज। टीयर 1 में तो पहले था ही, बॉम्बे टीयर 1 में आता है जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा हो। तो टीयर 2 और जो उड़ान करके गवर्नमेंट ने छोटे छोटे जगह पे एयरपोर्ट खोलना शुरू किया, इतना रिस्पॉन्स बढ़ा है। हमारे टाइम में एरोप्लेन ट्रैवल लग्जरी था, अभी तुम्हारे जनरेशन में लग्जरी नहीं रहेगा, कोई भी ट्रैवल। और नासिक अहमदाबाद का टिकट आपने थोड़ा पहले निकाला 2000 2,500 में, तो एयरपोर्ट ट्रैवल रूटीन हो जाएगा इंडिया में। तो ये ग्रोथ के लिए इतने सारे एरोप्लेन्स टाटा ने ऑर्डर किया, यही कारण से। समझ में आया? तो ये था आपका इंपॉर्टेंस, मैंने जैसे आपको बताया वैसे लिखना। ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन, और डी इंपॉर्टेंस। और एग्जाम में 4 पॉइंट पूछा, गिव एनी 4 इंपॉर्टेंस, तो 4 ही लिखना। इंपॉर्टेंस बोला तो 6 लिखना, और साथ में एग्जाम्पल जो हर एक जगह मैंने दिया वो लिखना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको कोई और वीडियोस चाहिए, इस चैप्टर का एक फुल चैप्टर रिवीजन का वीडियो बनेगा, एक्सरसाइज का वीडियो बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनेगा, आप कमेंट सेक्शन में मांग लेना, आपको सब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।